So now we are starting with the report. Many of the changes we are discussing were documented in detail, and every report was submitted to the British Parliament in 1813. So one marker ka question: when was the report submitted to the British Parliament? It was submitted in 1813. This was the fifth report, which was on the administration and activities. It ran into 1002 pages, जिसमें से 800 pages वर appendices. Appendices का क्या होते हैं? Appendices होते हैं जो लास्ट में पेजेस जो बचते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं. यहाँ पे petitions डाली जाती हैं, reports of collectors, statistical tables, notes, ये सब लिखे जाते हैं. From the time the company established its role in Bengal in mid 1760s, ये हर एक चीज ना यहाँ पर ढंग तरीके से आपके पास यहाँ पे डिबेट करी जाती थी. जो करते थे कंपनी, उनकी हर एक बात, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ी चीजों तक, हर एक चीज आपकी डिबेट में जाती थी. देयर वर मेनी ग्रुप्स हु वर अपोज्ड टू द मोनोपोली दैट हैड ट्रेड. दीज ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन. दे गेव द कंपनी दिस मोनोपोली. हमारे पास बहुत सारे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स थे जिनको शेयर चाहिए था. हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो ओपन अप करते थे आपके ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग में. बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स कहते थे कि जो बंगाल है ये सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहा है, दिस वाज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल. तो यही होता था, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स यही बोलते थे कि बंगाल सिर्फ किसको बेनिफिट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट कर रहा है, नेशन को नहीं. हमारे पास कंपनी के मिस रूल के बारे में पता लगा, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगा, और कहीं ना कहीं हमें ग्रीड और करप्शन के बारे में भी पूरी की पूरी पब्लिसिटी. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारी एक्ट्स पास करी 18th सेंचुरी में ताकि वो कंपनी रूल की तानाशाही को बंद कर सके, क्योंकि कंपनी ने तानाशाही बहुत कर रखी थी. दे फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस द रेगुलर रिपोर्ट्स. दे अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू अफेयर्स. फिफ्थ रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी जो पूरा का पूरा इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स को देखता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स को देखता है. तो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेनामी. तो बेनामी क्या होता है? इट इज द टर्म यूज्ड इन हिंदी एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्शंस. आज भी बहुत लोग बेनामी ट्रांसफर करते हैं. कभी भी किसी के नाम पर भी लैंड ट्रांसफर कर देंगे ताकि खुद इनकम टैक्स के उसमें ना आए. तो बेनामी क्या होता है कि हिंदी में एक वर्ड है जहां पर आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी के भी फिक्टिशियस नाम पर. लठेल्स क्या होते हैं? जो लाठी और स्टिक, एक स्ट्रॉन्गमैन होते हैं जमींदार के, जो लाठी चलाते हैं, ठीक है, इनको हम लठेल्स बोलते हैं. द क्वेश्चन इज what were the features of fifth report? What were the features of fifth report? What were the features of fifth report? यहां पर आपको जो सबसे पहला पॉइंट लिखना है वो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, ये रहा इसका आंसर. दिस इज योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट, इसके फीचर्स. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. ये आपके चार पॉइंट्स, ये आपका पांचवा, एंड लास्ट में दिस इज गोइंग टू बी योर कंक्लूजन. ठीक है, कोई दिक्कत? Now we are moving to
बट दैट इज हो एंड फ्लो। यहाँ पर दो अलग अलग जात के बारे में हम लोग बात करेंगे, दो अलग अलग जातियां जो बंगाल के एरिया में रहती थी। एक को बोला जाता था संथल्स और एक को बोला जाता था हमारे पहाड़ियास। यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करते हैं अपने वेटलैंड्स में और ड्राई रीजन से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ सेटल कल्टीवेशन टू द वन वेयर द शिफ्टिंग वाज प्रैक्टिस, हम लोग बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। हम लोग बहुत सारे पैस्चर्स, हम लोग बहुत सारे फॉरेस्ट, इन सबको देखेंगे। आइए चलते हैं आपके हिल्स में। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकेनन अलग अलग एरियाज में ट्रैवल करते हैं। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे जो हिल्स हैं, दे अपीयर्ड इनपेनिट्रेबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलर्स जो थे बहुत ही कम जाते थे यार, मतलब ऐसे पहाड़ थे जिनपे आना जाना बहुत ही मुश्किल था। जहां पर भी वो जाते थे पीपल वर होस्टाइल, दे वर एप्रीहेंसिव एंड दे डोंट वांट टू टॉक। इन मेनी इंस्टेंसेस दे डेजर्टेड देयर विलेज, अपना मतलब गांव वाँव सब छोड़कर चले जाते थे। अब ये अचानक से ये लोग थे कौन, और ये बुकिनन से इतना डरते क्यों नहीं थे? तो यहां पर ना बुकिनन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, हु वाज बुकिनन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिम। तो बुकेनन के बारे में, बुकेनन was a physician who came to India and served in the Bengal medical service. He left in साइड पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। He was a गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, जो आपके सीयूईटी के क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मैं इनकी स्टे की बात करता हूँ कैलकाटा में, इन्होंने एक जू भी बनाया जो आपका कैलकाटा अलीपुर जू के नाम से जाना जाता है। रिक्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में इन्होंने बहुत सारे सर्वे भी करे ज्यूरिसडिक्शन पे। इन 1815 ही फेल इल एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। और इनकी पूरी प्रॉपर्टी इनको, इनकी मम्मी की प्रॉपर्टी इनको मिली थी, और इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी का नाम है बुकेनन हैमिल्टन के नाम से। बुकेनन के अगर आप जर्नल को पढ़ते हैं तो ये हमें हिल्स के बारे में बहुत बढ़िया बात करते हैं। वो अलग अलग जगह पे हर रोज जाते थे। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे, मतलब ये आदमी अलग अलग जगह पे चलता है, जाता है, क्या क्या करता है। सो हमें बस एक चीज के बारे में तो बहुत अच्छे से पता लगा, वो है हमारे पहाड़ियास। ये हिल फोक्स वर नोन एज पहाड़ियास एंड दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स। दे यूज टू सबसिस्ट, सबसिस्ट का मतलब है खाते पीते कहाँ पे थे, दे यूज टू सबसिस्ट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह से दूसरे एरिया में जाना उनकी फितरत थी। बर्निंग करते थे, ठीक है, और ये बुशेस को काटते थे, और अंडरग्रोथ भी थी। यहाँ पर ऑन दीज पैचेस इनरिच बाय द पोटैश, पहाड़ियास ने बहुत सारी पल्सेस, पल्सेस समझते हैं, दाल, बहुत सारे मिलेट्स, ये सब भी ग्रो करे। दे स्क्रैच्ड द ग्राउंड लाइटली विद होस, इन्होंने वो ठक 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 करके वो होस को अपना क्लियर करते थे, जलाते थे और आगे बढ़ जाते थे। ये वेट करते थे कि कब वो वापस लैंड सही हो जाएगा और फिर उस एरिया में वापस जाएंगे। तो मतलब देवर लाइक बंजारास, बस जाते थे हर एक एरिया में, क्या जाना इनका एक काम था। दे कलेक्टेड अ फ्लावर विच इज नोन एज महुआ। ये महुआ जो था ये फूड, सिल्क, ककून्स और रेजिन्स के लिए जाना जाता है। इनका जो अंडर ग्रोथ था, दे स्प्रेड लाइक अ मैट बिलो द ट्रीज। और यहाँ पे अलग अलग पैचेस भी दिखाई देते हैं, दिल विच लेफ्ट फेलो प्रोवाइडेड पास्चर फॉर कैटल। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो उगाते थे उसमें अपनी गैया को भी खिलाते थे, अपनी गैया को भी लेकर चलते थे। तो ये वाले पेज को एक बार आप रीड करेंगे इन द हिल्स ऑफ राजमहल पे, और यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन जो अभी तक बताया है वो क्या है, बुकेनन के बारे में। दूसरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो लिख लीजिए। डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ पहाड़ियास ऑफ राजमहल हिल्स एंड हाउ दे यूटिलाइज्ड forest resources।
इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर ना इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स ऐसे लिखवा देता हूँ, आप इसको डिटेलिंग में डाल देंगे। पहले पॉइंट सुन लीजिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको आपने इलैबोरेट करना है। दूसरा, क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड पल्सेस, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपने करना है कल्टीवेट लैंड, कल्टीवेट लैंड एंड लेफ्ट इट आफ्टर यूज, इसको एक्सप्लेन करना है। प्रीमियम पेमेंट ऑफ 1700 रुपीज। उसके बाद बहुआ के बारे में लिखना है, और लास्ट में ये आपको बताना है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ही ये लोग काम करते हैं। तो ये आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 में इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, मानता हूं, पर कल को कोई पॉइंट भूल गए तो आपको ये 5 होनी चाहिए याद। समझ में आ गई? नेक्स्ट, एक आपके पास ये पिक्चर देख लीजिए। अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विलियम हॉजेस ने बनाई थी। ये कैप्टन कुक के साथ गए थे, एंड ही बिकेम द फ्रेंड ऑफ अगस्टस क्लीवलैंड, जो कलेक्टर थे बगलपुर के। ऑन द इनविटेशन हॉजेस अकम्पनीड हिम टू द जंगल महल्स, और यहाँ पर उसने एक पेंट करी थी। ठीक है, बहुत सारे एक्विटेंट्स भी मिले, बहुत सारे लोग भी मिले, मिले इसको, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे एरियाज, बहुत मस्त जगह दी है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन, ये कहाँ किसने बनाई, ये पिक्चर आपके पास आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट, अब आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ पहाड़ियास। पहाड़ियास वर हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन जो आपकी मैम अनएक्सपेक्टेडली पूछ लेंगी, वो क्या है, एक्वेटेड क्या होता है। ये पिक्चर होता है जहाँ पे कटिंग हम कॉपरेट शीट में करते हैं विद एसिड देन प्रिंटिंग इट। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आपको लगेगा यार ये कहाँ से आ गया, बट ये क्वेश्चन आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने तभी आपको ऊपर विलियम हॉजेस वाली पिक्चर करवाई है। ये पिक्चर कॉपर शीट को काट के एसिड के साथ और फिर उस पर प्रिंट करी जाती थी। मैं फिर वापस आ रहा हूँ अपनी इस पे, लाइफ ऑफ पहाड़ियास पे। That were connected to the forest, they lived in hutments with tamarind groves। आप देख रहे हैं ना ऊपर, इमली का बूटा, बेली का पेड़, देख रहे हैं ना, ये ऊपर आपके जो सारे पेड़ है, उसके नीचे इनके पास मैंगो ट्रीज हैं। ये इनको लगता था यही हमारा पूरा घर है, इनकी आइडेंटिटी यही थी। एंड दे रेजिस्टेड बाय द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स, ये बाहर के लोगों को नहीं आने देते। आज भी हम अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में या अरुणाचल के कुछ एरियाज में जाएंगे तो वो ट्राइबल एरियाज है, वहां नहीं आने देते। उनके चीफ मेंटेन करते हैं यूनिटी, उनके डिस्प्यूट्स वही सेटल करते हैं, और उनका लॉ अलग है। इसीलिए उनके लिए आर्टिकल नंबर 371 इंडिया में बनाया गया। पहाड़ियास रेगुलरली ना रेड करते थे जहां पर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट रहते थे। ये रेड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, खासकर हमारी स्केर सिटी में। यहाँ पर हम अलग अलग सेटलमेंट्स को लेकर पढ़ते थे, नेगोशिएट करते थे। जमींदार्स को तो बस एक चीज होता था, सामान इधर से उधर भेजना होता था, तो परचेज करके पीस। ठीक है, दे यूज्ड टू परचेज पीस, ये समझ रहे हो? परचेज पीस का मतलब क्या है, पैसा देते थे ये लोग। ये लोग टोल्स देते थे कि प्लीज हमें जाने दो, हमारा सामान जाने दो, हम आपको नहीं कुछ करेंगे। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट फॉर परमिशन। जब एक बार टोल दे दिया, पहाड़िया चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। This peace was somewhat fragile. It broke down in the last decades of the 18th century. And you can see that when the frontiers of the settled agricultures were being aggressively extended, ब्रिटिश ने तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस को दे दिया। जमींदार को बोला, ज्योतिदार को बोला, ले लो ये एरिया तुम्हारा है। ब्रिटिश का एक ही काम होता था, इनको भगा के अंदर तक करना और इनका लैंड हड़प लेना, ताकि उनका लैंड रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि पहाड़ियास नेवर यूज्ड टू गिव देम मनी, राइट? And they established the basis of the settled ordered society. They also associated forest with wildness, क्योंकि कहते थे कि ये तो बस जंगली लोग हैं। They saw forest as savage, unruly, primitive and difficult to govern। कहते इतने गंदे घने घने जंगल है, कौन देखेगा, इससे अच्छा इसको लैंड बनाओ एग्रीकल्चर, और हम इसको बढ़िया से सेटल करके काम करेंगे और हमें भी रेवेन्यू होगा। सेटल एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता गया, एंड यहाँ पर द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड द पैस्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड।
भैया जितना कम फॉरेस्ट होएगा उतने पहाड़ियाँ की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। दिस sharpened the conflict between the hill folk and the settled cultivators। तो यहाँ से संथल्स वर्सेस पहाड़ियाज एक लड़ाई शुरू हो गई। फार्मर बिगैन टू रेड द सेटल विलेजेस, जो जो पहाड़ियाज होते थे, ये जितने भी जमींदार थे उनके राजा को पकड़ते थे, उनको उनका सामान लूटते थे और अपने घर वापस चले जाते थे। In the 1770s also, the British embarked on a policy of extermination. Very important question. What was the policy which was embarked on the 1770s? ये था पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, जिसमें पहाड़ियास को मारो, काटो और आगे बढ़ो। अगस्टस क्लीवलैंड ने एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन भी दी। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। वहां पे पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या बोलती है कि पहाड़िया चीफ्स को बोलो कि हाँ भाई आपको पैसे देंगे, बस आप हमें ये एरिया दे दो। और जो भी पहाड़िया चीफ्स एक्सेप्ट कर लेते थे, उनको पहाड़ियाज अपने राजा उससे हटा देते थे। कोई भी इसलिए राजा एक्सेप्ट नहीं करता था। पैसिफिकेशन चलता गया, पहाड़ियाज अंदर चलते गए, एंड दे कैरी ऑन द वॉर विद द आउटसाइडर्स। बट जब बुकिनन इनके एरिया में ट्रैवल कर रहे थे, पहाड़ियाज व्यूड हिम विद सस्पिशन एंड डिस्ट्रस। कहते हैं ये आदमी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पैसिफिकेशन, ब्रूटल रिप्रेशन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ। हर एक सफेद आदमी यानी व्हाइट मैन अपीयर टू रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ। आपको बहुत सारी इंटीमेशंस डेंजर के दिखाई देते हैं, और यहां से संथल्स आने शुरू हो जाते हैं। संथल्स यानी सेटलर्स। और ये जो बैटल थी, ये बहुत ही बड़ी बैटल थी, जो हमें आगे जाके दिखने को मिलेगी। भैया ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। पहले तो उससे पहले मैं एक को एक ही सजेस्ट करूंगा, प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू एक्सपैंड, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू एक्सपैंड द सेटल्ड एग्रीकल्चर in the lands of पहाड़ियास। पहाड़ियास अगर पहाड़ियास की लाइफ के बारे में अगर हम थोड़ा, ये अगर क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ पहाड़ियास। तो एक हेडिंग लिख लीजिए, लाइफ ऑफ पहाड़ियास। They were hunters, they were shifting cultivators, gatherers, charcoal producers, and they were connected to forests, and they live in hutments within tamarind groves and rested in the shade of mango trees। ये तो एक पॉइंट हो गया। Their chiefs maintained the unity of the group, settled disputes and led the tribe in battles with other tribes। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। With their base, the Pahadiyas raided the plains where the settled agriculture lived, and these raids were necessary for survival in the years of scarcity, because this was the only way they were asserting over settled communities, and they used to negotiate with them। तो ये आपका तीसरा पॉइंट। ब्रिटिश, ये यहां से शुरू होगा अब आपका चौथा पॉइंट। ब्रिटिश इनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरेंस, and zamindars and jotidars turned uncultivated lands into rice fields। To the British, extension of settled agriculture was necessary, ताकि उनका लैंड रेवेन्यू बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े और उनकी इस्टेब्लिशमेंट सेटल और सोसाइटी हो। ये लोग समझते थे कि ये जो लोग हैं ये बहुत गंदे हैं, अनरूली हैं, ये नहीं, ये मतलब हमारे जैसे नहीं है, एंड दे आर डिफिकल्ट टू गवर्न ऑल्सो। So so they felt that the forest had to be cleared, and forest people needs to be tamed, civilized, and persuaded to give up hunting। अब यहां से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहां पर लास्ट एक क्वेश्चन आता है, द बैटल बिटवीन द हो, क्वेश्चन लिख लीजिए,
The battle between the Ho and Plo was a long one. ठीक है, तो सबसे पहले फिर बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लाइफ ऑफ पहाड़ियास के बारे में जानोगे, उनके 4 पॉइंट्स, उनके 4 पॉइंट्स की वो क्या क्या करते हैं। अब उसके बाद आप डालोगे कि एज द सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड द एरिया अंडर फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड। ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में आएगा। दिस शार्पेंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक एंड सेटल्ड कल्टिवेटर्स। तब यहां पर मैं फॉर्मर हटा रहा हूं, ये फॉर्मर कौन है? पहाड़ियास। पहाड़ियास क्या करते थे? दे यूज टू रेड सेटल्ड विलेजेस। दे यूज टू कैरी अवे फूड ग्रेन्स एंड कैटल। उनकी चोरी करते थे, गायें चोरी करके ले जाते थे। Colonial officers tried to control and subdue the Pahadiyas, but they found it very difficult. अब यहां से तेरा सेकंड पॉइंट होने के बाद, पहले लाइफ ऑफ पहाड़ियास पहला पॉइंट हो गया, दूसरा तेरा पहाड़ियास की सेटल्ड एग्रीकल्चर, तीसरा अब यहां पे लिख लीजिए पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड हेडिंग, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन एंड पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। ये दोनों पॉलिसीज को आपने एक्सप्लेन करना है। In 1770s, British embarked on a brutal policy of extermination, hunting the Pahadiyas down and killing them. Then, by 1780s, Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, proposed a policy of pacification, and Pahadiya chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct. They were expected to maintain order in their localities and discipline for their own people. Many Pahadiya's chiefs refused the allowances and most often lost the community. लास्ट में आपको ये लिखना है कि as the pacification campaign continued, Pahadiyas withdraw deep into the mountains. So when Buchanan वाला नहीं लिखना. So the experience of pacification and memories of repression shaped their perception of British infiltration into the area. तो जो भी कोई ब्रिटिश जाता था तो इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी। अब लास्ट में तो लिखेगी संथल्स के बारे में, तो ये लास्ट की हेडिंग क्या होगी? संथल्स। There were new intimations of danger. Santhals were pouring into the area. I just hope कि उर्वी समझ में आ रहा हो आंसर कैसे लिखना है, आंसर का तरीका कैसे है। Santhals were pouring into the area. There was clearing forest. There was cutting down timber, plowing land and growing rice. यहाँ पे बहुत सारे लोअर हिल्स भी टेक ओवर कर दिए। पहाड़ियास went deeper into the Rajmahal hills. अगर पहाड़ियास की लाइफ देखो, they used shifting cultivation. The settlers came to represent the power, and the battle was a long one. यहाँ तक पढ़े। This is going to be the last paragraph is going to be about Santhals. Now we move to the next part, Santhals. So at the end of the 1810, Buchanan कंचूड़िया पहाड़ पहुंच गए। ये भी राजमहल हिल्स के पहाड़ थे, अलग अलग रॉकी कंट्री के अंदर। दे रीच्ड अ विलेज। ये एक ऐसा ओल्ड विलेज था, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया भी क्लियर हुआ है। बुकेनन ने बहुत सारे रीजन देखे जो ट्रांसफॉर्म हुए थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। गंजूरिया के बारे में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि इट इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टीवेटेड टू शो व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड। कहते हैं फ्यूचर में क्या जगह बनेगी, इसकी ब्यूटी, इसकी रिचेस, वाओ। सॉइल यहाँ पे रॉकी है बट अच्छी है। यहाँ पे तंबाकू और मस्टर्ड बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि संथल्स यहाँ पर धीरे धीरे करके मूव होते गए हैं। संथल्स हमने पीछे पढ़ा, डिसेटल्ड कल्टीवेटर्स, और ये चीज सबसे ज्यादा किसको पसंद थी? ब्रिटिशर्स को। अब संथल्स पहुंचे कैसे राजमहल हिल्स? संथल्स धीरे धीरे करके बंगाल पहुंच गए। जमींदार ने इनको हायर करा लैंड और एक्सपैंड कल्टीवेशन के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स invited them to settle in the jungle hills. Having failed to subdue and transform them into the agriculturists, British turned to the संथल्स। अब क्या हुआ? जब संथल्स राजमहल हिल्स पहुंचे, तो संथल्स के अगर बारे में बात करें
तो द संथल्स हैड बिगन टू कम टू बंगाल अराउंड 1780s। तो ये सीधा क्वेश्चन तुझसे पूछ देंगे, हाउ डिड संथल्स रीच द राजमहल हिल्स। तो ब्रिटिश ने इनको धीरे धीरे करके बुलाया। दे इनवाइटेड देम कि आप जंगल में हिल्स आओ और यहाँ पर मिलकर बढ़िया से काम करो। पहाड़ियास रिफ्यूज टू कट द फॉरेस्ट, और उनके हाथ में था प्लो और इनके हाथ में था हो। सो दे वर द वन, सॉरी, एक का था हो और एक का था प्लो। संथल्स को प्लोइंग करना पसंद था। इनको तो एक एरिया को अच्छे से कल्टीवेट करना आता था। संथल्स को लैंड दिया गया। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दमन इको। दमन इको वाज द एरिया विच वाज गिवन टू संथल्स, एंड यहाँ पर उनको सेटल करने के लिए राजमहल हिल्स पे ये एरिया बनाया गया। दिस वाज डिक्लेयर्ड द लैंड ऑफ संथल्स। दे वर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट वाज दमन इको। Why did Santhals resist? Why did Santhals resist against Britishers? Against Britishers during 18th century? Question next. Next question. What kind of life was led by Santhals after the demarcation of their territories, Damaniko? तो अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाला, वो मैं आपको अब इसका आंसर मार्क करवा रहा हूँ। संथल्स वर गिवन, पहले तो आपने दमन इको लिखना है इसमें इंट्रोडक्शन में। दमन इको को कैसे लिखेगी, दमन इको वॉज द एरिया विच वॉज डिमार्केटेड टू संथल्स। तो यहां से शुरू करेगी, संथल्स वर गिवन लैंड एंड दिस एरिया वॉज नोन एज दमन इको। दे वर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस plow agriculture, become the settled peasants. The land grant to the Santhals stipulated, and at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. यहाँ ये तो आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आप 2-3 पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब आफ्टर द डिमार्केशन संथल्स की सेटलमेंट बढ़ने लग गई, और 40 विलेज से कितने विलेजेस हो गए, 1473 विलेजेस हो गए। एंड संथल की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, क्योंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। संथल के बिट्स, संथल्स के गाने, संथल्स की हिस्ट्री, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मोबिलिटी लोगों को इकट्ठा करने लग गई, और संथल्स की पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर आ गई। संथल्स को हमेशा, जब भी हम देखेंगे राजमहल हिल्स में, पहाड़ियां रेजिस्ट करते थे, बट दे वर फोर्स्ड टू विड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स। They were restricted from moving down to the lower hills, and they were confined to the dry interior and the more barren lands. तो जो अगर मैं बात करूंगा पहाड़ियास की, उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई, पर जो हमारे संतल्स थे वो आबाद होते गए। यहाँ पर तो उनका लैंड में अपनी फर्टिलिटी को निकालना अच्छे से आता था। अब संथल्स ने अपने आप को यहाँ पे मोबिलाइज करके जगह पे नहाना शुरू कर दिया। अब यहां से ना लड़ाई शुरू हो गई। मैंने आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखवाना है। क्वेश्चन है, why there was a confrontation between the British and the Santhals? ये तो एक हो गया क्वेश्चन। और जो भी मैंने पीछे क्वेश्चन लिखवाया ना आपको, why did Santhals resist against Britishers during 18th century, ये भी आपको, इसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ।
ठीक है, शुरू करें। कंसल्ट के ऊपर मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनता। ठीक है, आइए। हाँ बोलो। Consuls found that the land they had bought was slipping away, and the state was levying heavy taxes that the Santhals had cleared. So this is your first point. संथल्स को रियलाइज हो गया कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्टेट है यानी ब्रिटिशर्स बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं। Money lenders were charging them high rates of interest and taking over the land when the debts remained unpaid. And जमींदार पूरा का पूरा दमन एरिया को ले रहे थे। 1850s, Santhals felt that the rebels needs to be taken. इन्होंने रिबेल करा अगेंस्ट जमींदार, मनी लेंडर्स एंड साथ साथ ब्रिटिशर्स भी। दे वांटेड टू क्रिएट एन आइडल वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स। संथल का रिवोल्ट हुआ, दैट द संथल परगना वाज क्रिएटेड, जिसमें इन्होंने एक पूरा का पूरा भगलपुर और बिरभूम नाम का डिस्ट्रिक्ट अपने नाम पे कर दिया। The colonial state hoped that by creating a new territory and imposing some special laws, संथल्स कहीं ना कहीं वापस आएंगे। तो उनको तो लगा कि हमें कुछ ऐसे लॉज बनाएंगे, संथल्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी संथल्स की जरूरत थी। यहीं तक ही आपका पीछे क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट, द अकाउंट्स ऑफ बुकिन। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है, what do you understand by the accounts of Buchanan? Yeah, how can you express the feelings of Buchanan? Yeah, how can you say that Buchanan was somewhat important? ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बुकेनन की अगर हम बात करते हैं, तो इस जर्नी वॉज नॉट ओनली सिंपली इंस्पायर्ड बाय द लव ऑफ लैंडस्केप। यहाँ पर हमें उनकी डिस्कवरी भी दिखाई देती है। ही मार्च themselves. Buchanan had instructions about what he had to look for and what he had record for. जब अगर मैं उनकी बात करता हूं बुकेनन की, he was undoubtedly an extraordinary observer. Everywhere Buchanan went, he observed the stones and the rocks and the different strata and the layers of soil. भाई बुकेनन को कंपनी के लिए बहुत कुछ मिला चीजें करने को। वो तो भाई बचपन से ही एक जियोलॉजिस्ट और एक जोग्राफर था। जहां जहां जाता था मिनरल्स ढूंढता था, और उसने सब कुछ अपने लैंडस्केप में लिखा। और यहाँ पर उसने जो जो देखा उसने कहा, "भाई, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स ऐसे कर सकते हैं, ब्रिटिश वैसे कर सकते हैं।" ये सारी चीजें उसने अपने आप दिखाई। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द लाइफस्टाइल एंड ही फेल्ट दैट द फॉरेस्ट हैड टू बी टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बुकेनन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। बुकेनन को एक बार जरा रीड करेंगे और मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ। बुकेनन का क्वेश्चन तो ऐसे बता ही दिया मैंने, बस आपको लिखना है इसको। इसका आंसर ऐसे होगा, Buchanan was an employee of East India Company. His journey was not only inspired by the landscape, but he marched everywhere as an army of the people. The cost of traveling was borne by ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ने पूरा का बुकेनन ने पूरा का पूरा ब्रिटिश के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस पे काम किया। ब्रिटिश को अपनी पावर बढ़ानी थी, कॉमर्स बढ़ाना था, सो उसको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थी। तो बुकेनन एज अ जियोलॉजिस्ट, एज अ जोग्राफर, एज अ बॉटनिस्ट, ही यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ही वॉज इंडिविजुअल, जहां पर भी जाता था ही ऑब्जर्व द स्टोन्स एंड रॉक्स, ही सर्च फॉर मिनरल्स, ही सर्च फॉर स्टोन्स, सॉल्ट्स, ग्रेनाइट, ये सब चीजों का लग सकते हैं। ठीक है। He also wrote us about the different types of trees, the crops to be cultivated.
and his vision about the Western notion is also made. So ये था आपका बुक इन एंड। थैंक यू आज के लिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस टॉपिक का, और नेक्स्ट क्लास में वी विल गो विद द थर्ड टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।